जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब से कब तक रहने वाली है, द्वादशी तिथि कब से लग रही है, पारण का समय क्या है, शुभ मुहूर्त और संपूर्ण जानकारी। सभी एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन जो पौष एकादशी होती है यह बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, पहली पौष माह में और दूसरी श्रावण के महीने में, और दोनों ही संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी जरूरी एकादशी मानी जाती हैं। अगर पूरे विधि विधान के साथ पौष एकादशी का व्रत किया जाए, पूरे नियमों का पालन करते हुए किया जाए, तो इस व्रत के करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि एकादशी का जो व्रत है वो किस दिन है। एकादशी का व्रत 21 जनवरी रविवार के दिन है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 20 जनवरी 2024 को शाम 7:26 से, और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 21 जनवरी 2024 को शाम 7:26 पर। पारण का समय है 22 जनवरी को सुबह 7:14 से 9:21 के बीच में आप कभी भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है शाम 7:51 पर। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है और व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरी दिन वाली जो एकादशी होती है उसे दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासी, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती हैं। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। 21 जनवरी रविवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:51 पर। एकादशी तिथि जो है वो रहेगी शाम 7:26 पर और उसके पश्चात द्वादशी तिथि लगेगी। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:11 से 12:54 तक। अमृत काल का समय रहेगा 22 जनवरी 12:34 से 2:13 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:27 से 6:20 तक। राहु काल का समय रहेगा शाम 4:31 से 5:51 तक। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है या फिर किसी भी प्रकार का दान दक्षिणा नहीं दी जाती है। इस बार पौष मास की पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म योग बन रहा है और यह योग सुबह 7:26 से शाम 7:26 तक रहेगा। इस मुहूर्त में दान पुण्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और श्रीहरि सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पुत्रदा एकादशी को जैसे कि हम नाम से भी समझ सकते हैं कि पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी। इस एकादशी का व्रत उन दंपतियों के लिए खास माना जाता है जो अभी तक संतान सुख से वंचित हैं। इस एकादशी का व्रत करने से उनकी खाली झोलियां भर जाती हैं और जो भक्त पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं उनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उनकी संतान सफलता को प्राप्त करती है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री हरि की जय अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।